द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर जब उत्तरा का मनु के साथ ब्याह करने की कैस है अर्जुन, भाई उत्तरा तो मेरी तो शिष्य है, बेटी के शिष्य है, पर मैं अपने छोरे का ब्याह लूंगा। तो जब द्रौपदी कैसे पहली कविता में तो यूं कैसे थारे आप रहने घर को थारा छतरापने की लाज रही ना। हाँ, लेकिन आखिरी कविता है या विराट पर्व की आखिरी कविता है। स्वयं फिक्र करो इन बातों का, कौन राणा देश है, और कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। ठीक, एक तो यह बात समझ ले मैं कि कर्म क्यों उड़ा दिया ओके भाई, जब परमात्मा करनिया है तो क्यों उड़ा दिया। लेकिन ये बात विचार करें, देखे कि हम परमात्मा को मानते हैं, अपने भीतर आत्मा को मानते हैं। ये संसार सत्य, इस संसार से न्यारा को कुछ दिखता है कौन। ठीक, अगर संसार दिखेगा जब तक कर्म का भोग लगेगा। ठीक है बात। कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। भाई जैसे जो जीव कर्म करेगा ना, बहुत सरल बात है। 12 चीज बताई थी जी। पीपल का वृक्ष, गौ माता, और गायत्री मंत्र, और ब्राह्मण, और बिना इच्छा के दान देने वाला। यानी मुख्य बात पर आ जाए कि बिना इच्छा के दान देने वाला, ये संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। 12 बताए। तो जो अपने कल्याण के लिए दान करता है वो पापों का भागी है। ठीक है, पुण्य तो करेगा, पुण्य तो लगेगा उसका, लेकिन पुण्य का फल मिलेगा भाई, स्वर्ग में जाएगा। ये मोक्ष, वो कल्याण, वो पुण्य खत्म होए पाछे फिर मृत्यु लोक में होगा। तो जन्म और मरण और दुख और सुख लगा रहेगा, गर्मी सर्दी लगी रहेगी जी। लेकिन जो ईश्वर अर्थ कर्म करते हैं ना, मैं अपने आप को अपने लिए कुछ नहीं करता, यानी जीव के प्रति कर्म करते हैं, जीव मात्र का भला हो। कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। और ये मतलब यह समझ लेना कि भाई कर्म जैसे मैं करूंगा वैसा मिलेगा, लेकिन इस कर्म को बदली कर देगा, अपने लिए ना करके उस दूसरे के लिए करेगा जी। वो ईश्वर अर्थ हो जाए। ठीक है, सब जीवों में जो ईश्वर हूँ वो जीव आत्मा जानो। तो जीव का भले के लिए करेगा तो वो दूसरे के लिए हो गया। ठीक है, और वो ईश्वर दूसरे के लिए करना ही ईश्वर के लिए करना। कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है जी। और जिस पाड़े पर खड़े हुए उससे पर डटना चाहिए। ये कौन से पाड़े पर खड़े हुए थे? इन बेईमानी, झूठ कपट छल बेईमाना करना, मक्कारी करना, लूट करना, बोशा भोग करना, इन पर खड़े थे। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, यो तपस्वी था। जब तक ईश्वर भाव में है जब तक तपस्वी। ठीक है, यो जीव भाव में आए परवश हो गया, और परवश होकर वो कराएगा, वो तो करेगा, इसके बाद अपने बस में कौन है। इसलिए अपनी आत्मा का सहारा लेकर और न्यू मान के अपने हित में
कि परिपक्व नेम बना ले। ठीक। भाई मैं करूंगा तो दूसरे का हित के लिए करूंगा, हम्म। अपने लिए तो कुछ करूंगा कौन। ठीक है। अपने लिए ना खाता हम्म। ना अपने लिए नहाता, हम्म। क्योंकि हमारे ऋषियों ने ऐसा दिखा दिया। हम्म। दूसरों के भले के लिए, हम्म। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म करता है वो ईश्वरार्थक हो जाते हैं। जी। और जो ईश्वरार्थ कर्म हो जाते हैं वो केवल आत्मा का ज्ञान कराने के लिए होते हैं, ना कि पुण्य पाप लगते। जी। पुण्य ना पाप है। हम्म। देखो पंडित जी ने कितने गजब की बात कर रखी। ज्ञान के निशाने लगे, पुण्य नहीं पाप किया, जी। मान ना गुमान, दुख सुख समझान लिया, और बिना खाए पिए जिए थे, भाई इस जीव को आराम है। पंडित जी ने एक एक बात कुछ भी नहीं रखा जी। पंडित जी ने यह खासियत थी कि जितना कहना था ना उतना समय लिया और वो सब समझा के चले गए। हाँ जी। भाई ना मानो उसका मोल के है, ना मानो तो बड़े बड़े महात्मा भगवान भी आकर के यूं कहे भाई मैं जब मानूंगा तेरी, जब मेरे लिए कर्म करेगा तो हम भगवान को भी ना माना। यूं कहा चल तेरे कैसे सवारने हैं, तो मानने की बात है। जिस पाड़े पर खड़े हुए हो उस पर डटना चाहिए, और भक्ति भाव बना रहे तुम्हारा, तिल भरना घटना चाहिए। हाँ जी। नेम धर्म का बांध के पाड़ा, हर का हर का गुण रटना चाहिए। और तू से भगत श्री कृष्ण का न्यू न्यारा छटना चाहिए। जिस पाड़े पर खड़े उस सब पर डटना चाहिए। भजन भाव बना रहे तुम्हारा, तिल भरना घटना चाहिए। देखो पंडित जी ने तो बताओ में घाटे करा खाली यूं बता दिया कि भाई यो तो कल्याण का मार्ग है और यो है कल्याण का मार्ग से जो तू करण लाग रहा है। इस शकल ही ने समझ ले और की जरूरत कौन है। नेम धर्म का बांध के पाड़ा, हर का गुण रटना चाहिए। और तू सब भगत श्री कृष्ण का देखिए न्यू न्यारा छटना चाहिए। न्यारे छटने का मतलब समझ ले कि दुनिया तो न्यारा नहीं, दुनिया जो करे से वो अपने मन में नहीं रखना, उसका परित्याग करना मन के द्वारा जी। और दूसरा तो बताना नहीं। यही बड़ी मर्मिक बातें हैं पंडित जी की। पंडित जी की बातों का क्या निर्णय करें भाई। निर्णय का ओढ़ है ना जी, एक तो एक निर्णय आगे चलेगा। कितने बार छेड़ोगे हाँ जी, जितना शास्त्र में नए बात याद आओ है ना, नई बातों को है ना, इससे पंडित जी की बातों में नई बात वो है। हर बार कुछ ना कुछ नया अनुभव है। हाँ जी। नियम धर्म का बांध के पाड़ा, हर का गुण रटना चाहिए। और तू से भगत श्री कृष्ण का न्यू न्यारा छटना चाहिए। जिस पाड़े पर खड़े हुए, जिस पाड़े पर खड़े हुए थे उससे पर डटना चाहिए। इवन्यू बताओ विचार करो। मारो तो कविता याद याद हो कभी नहीं याद नहीं थी, क्योंकि जब विचार में बढ़ जाए ना, अरे भले मानस न्यू विचार तक करके देखे। जिस पाड़े पर खड़ा होया था उससे पर डटना चाहिए। तू डटे हुआ से कितने भाग दौड़ है तेरे मन में। बिल्कुल। जब भाग दौड़ है मन में तो भाई कैसे बात बनेगी। वो डण पैरण खान पीण ने, वो दो पैरो खाओ पियो,
जिसा फटा पुराना देश है। हम्म। कर्मा के अनुसार राम जी जीना खाना पीना पीना खाना। खाना देश है। जी। तो यूं विचार करो, पंडित जी ने बतावन में कमी नहीं रखी। जीता वो सो बेशक कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी। आड़ यह है बात से। हाँ जी। अरे जिसे भले मानस कर्म करेगा उसाई तो फल मिलेगा। बिल्कुल जी। दे रखी इस बात की है। हम्म। और फिर दूसरी कली, उस ईश्वर के हुक्म पे जीव जंतु दुनिया सारी है। और किसे किसे की किसे किसे के भाग में धर्म आया, किसे के कर्मा की लाचारी है। विचार करो भाई, यानी आड़ बात यह आ जाएगी कि भाई जो दिशा करे है उसका प्राप्त करे है। ठीक है। किसे के भाग में धर्म आया, किसे के कर्मा की हारिश है। और किसे किसे की निर्मल काया, किसे के लग रही बीमारी से। यो क्यों भेद है? मैंने मेरे ख्याल में पूरे मंदिर में बताया था, कई आदमी बैठा कर, अरे भले मानसो मारे तो वो कुत्ते भी अच्छे शुभ कर्म कर का हारे से, जीव मात्र की रक्षा कर का हारे से। जो साबुन तेल तो ना से, और वो खाना मिल रहा है जो हमारे को ना मिलता। हाँ बिल्कुल सही है। अरे भले मानसो ये विचार तो करो, और कर्मा के अनुसार तो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। जो जिसे करेगा उसे फल मिलेगा। हाँ जी। किसे किसे की निर्मल काया, किसे के लग रही बीमारी से। और कोई कोई बने भगत कृष्ण का, और कोई चोर जुआरी से। किसे किसे मानस ने यो करा अधीन बराने देश है। सारी उम्र लिखड़ जा। हाँ जी। हमारे कई जन्म बीत के हुए मेरे ख्याल में। जी। बिरानी अधीनता करते आना, बिरानी गुलामी करते आना। जी। तो कहने का मतलब यो है कि भाई एक का दिन तो रहना पड़ेगा, या तो विषयों का दिन रह ले, या ईश्वर का दिन रह ले। और फिर तीसरी कली में, पिछले जन्म के करे कर्म का फल अगर तुम्हें पाया करे से। और अन्न वस्त्र का दान करे हुआ आगे पाया करे से। यो जब से यह बात तो समझाऊं हूं कि जीव मात्र के भले के लिए करो, बिन इच्छा के दान करो, बिल्कुल वो आगे पाओगा। पंडित जी ने गजब कर रखे, एक एक बात खोल के बता रखी जी। स्नान करो और कुछ ध्यान करो, और पुण्यदान करो श्री गंगा में नहा के। ये कदे सोचा? हम गंगा तो बहुत नहाए, पर दान कुछ नहीं करे। उन्हें लुटेरे कहाते, वो लूट भी ले जाते भाई। लेकिन हमने उनकी लूट तक के मतलब से, हाँ जी। हमने अपने दान से मतलब से अन्न का दान करे भाई, मछलियों को घेरे आटा, और कुछ कई दान है यथार्थ दान करके। हाँ जी। जो पात्र हो उसको दान करे। ठीक। लेकिन हमारे दिमाग में ना यह बात है, स्नान करो, कुछ ध्यान करो, पुण्य दान करो, भगवान का भजन करो गंगा में नहाकर जी। क्योंकि गंगा मैया का आसान मानो, और परमात्मा से प्रार्थना करो कि बार बार मेरे इसको स्नान दीजिए मेरे को। स्नान करो, कुछ ध्यान करो, पुण्य दान करो श्री गंगा में नहा के। छेदर मिट जा पाप दाग का जी, और बीतेगा जो लिखा भाग का। जैसे माली के लाए बाग का,
भाई पंडित जी ने बताया मत काट निकाली, पर मारी समझ में ना आया। जैसे माली के लाए बाग का रंग हरिया मिले, फल धरिया मिले, पुण्य करया मिले, और लोग समय में जाकर। लेकिन हमारे बर्तरिया यह बात समझ में आ जाए ना, उस दिन पास हो जाएगा जी। हम तो सारा अपने लिए करा। हाँ जी, दान दिया वो अपने लिए, बिल्कुल। हवन करा वो अपने लिए, यज्ञ करा वो अपने लिए। भाई दूसरे का भला, बदले की भावना रख कर दूसरे का भला करा। भाई वो मेरे बदले में यो करेगा मेरा। हाँ जी। अरे भले मानस एक भी कर्म ऐसा करया जो परलोक में मिलने जाकर। हाँ हाँ। इसीलिए तो बताया था कि निरीक्षा दान करने वाला जीव मात्र का कल्याण करता है। जी। क्योंकि अपनी इच्छा ने छोड़ करके और जो दान करता है वो संसार में यानी मोक्ष मार्ग का खोलने वाला बनता है। जी। औरा का भी भला करेगा और अपना भी भला करेगा। बिल्कुल। भूखा प्यासा नहीं मरन दे। देखिए जीव बचाया करे, जान बचाया करे। हाँ जान करे जीव, अरे जान तो करे रखी, पर वो जान तो फिर भूल में आ जाएगी ना। फिर जान की तो दाल मानते को ना थोड़ी था। जान ने तो मानते को ना। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान को हो जीव को हो, ये सब परमात्मा की कृपा होती है ना। जब यह पूंजी इकट्ठी हो सके, और पूंजी ही ज्ञान है इसकी। जी। शुभ कर्म कर जीव बचाया करे से, भूखा प्यासा नहीं मरन दे। ज्ञान बचाया करे से, और सब जीवों ने भोजन दे के देखिए पथ से खाया करे से। और रहने की खातिर महल झूपड़ी नहीं ना। हाँ जी। रहने की खातिर महल झूपड़ी वो ठोड़ ठिकाना भी देश है। कोई अगर संसार में जो वर्ण पड़े हैं ना, रोड़ा पे पड़े हैं। हाँ जी। शहरा में जाकर जो खोरोड़ा पड़े रहे, उनके भाग में ऐसा है जी। और उनने भी जो है ना परमात्मा को जानते कौन है, वो परमात्मा ने जान जाना तो उनको भी परमात्मा अड़े ऐसा ही करके जी। महल झूपड़ी रहने की खातिर छोड़ ठिकाना देश है। हाँ जी। और कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। भाई पंडित जी ने तो गजब कर रखा है बात बचावन में, लेकिन हमारी समझ में कैसे आवे जी। और फिर चौथी कली में 3 जन्म बिगड़ जा से भाई खोटा पाप करे थे जी। और बेरा तुरत लाग जैसे कर्तव्य गुपचाप करे थे और बड़ाई कदे होया नहीं करती। हाँ। अपने आप करे थे हाँ हाँ। और रोम रोम में रमे रहे कदे न्याय साफ करे थे। एक बात समझ लेना, एक एक कली ने समझ ले, एक एक लाइन ने समझ ले, 3 जन्म बिगड़ जा से वो युधिष्ठिर ने पूछा ना, उसने ना उसने पूछा युधिष्ठिर से हाँ जी। कि महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो तेरे भाई ने छोड़ दूं। अब बोलो महाराज, प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा। अब भाई ने बता दे ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर ने ये 6 कर्म बताए और न्यू बताई भाई ये कर्म करे, शुभ कर्म करे, ये करे, वो करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, हवन करे, ये करे, वो ब्राह्मण होता है। तो वो नाट गया ना उस कि भाई न्यू ना मानू, अरे ये तो सब कर सके, फिर सब ब्राह्मण है। प्रमाणिक बात बता।
कोई ठोस बात बता, जब मैं मानूंगा। प्रमाण की हो और ठोस हो, जब मैं मानूंगा भाई। यूं तेरे बताए तो थोड़ी मानूंगा। ये सब कर ले, फिर सब ब्राह्मण हो गए, सबका कल्याण हो जाएगा जी। तो फिर वो युधिष्ठिर बताता है कि महाराज ईब समझा मैं तेरी बात। ईब वो बात बताऊंगा, 4 चरणों में बताऊंगा, 4 चरण करके बताऊंगा पूरे जी। और वो ब्राह्मण है। हाँ भाई बता। तो युधिष्ठिर बताता है कि महाराज पहले तक परदादा और परदादी ब्रह्मचर्य का पालन करें और लेश मात्र भी मैल ना आया हो उनके अंतःकरण पे जी। हाँ भाई ठीक। परदादा और परदादी टनाटन हो और फिर दादा और दादी ऐसे हो और फिर बाप और माँ ऐसे हो। लेश मात्र भी जिनके अंतःकरण पर पाप का नहीं मैल भी आया हो तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और फिर आप भी, ये 4 चरण हो गए। आप भी वीर मर्द वैसे हो कि लेश मात्र भी पाप अंतःकरण पर ना आया हो, जी। वो ब्राह्मण है। तो ना उस कहता है भाई ठीक बात इसकी, ये प्रमाणिक बात है जी। भाई। फिर तो तू इतनी जान है ना, तो फिर 4 चरण बता दे। अब महाराज 4 चरण सुन लो। अब भाई 4 चरण बता। फिर ये विद्या बताता है। अब वो ब्राह्मण है जो आध्यात्मिक विद्या न जानता हो और देव विद्या न जानता हो जी। और यक्ष विद्या न जानता हो और संसार की विद्या न जानता हो। अब भाई ये यह आध्यात्मिक विद्या क्या है? आत्मा को जानना। और देव विद्या, अब देव विद्या ईश्वर की पूजा करना, आप लेकर के और ईश्वर के अर्पण करना, ये देव विद्या है। और यक्ष विद्या, यक्ष विद्या ये है कि कुछ का कुछ दिखा दे और माया के द्वारा कुछ का कुछ बन जाए और कुछ का कुछ भाग दौड़ करे और वो कुछ कुछ का कुछ दिखने लग जाए, ये यक्ष विद्या है जी। और भाई संसार की विद्या, अब संसार की विद्या तो महाराज प्रत्यक्ष है। ये संसार में दिखने लग रहा, सारे के सारे ज्ञान में धसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। या विद्या नहीं है, अविद्या है। तो फिर ना उस कहता है भाई ठीक बात है। फिर दूसरा ही बता दे भाई तू, दूसरा चरण। तो दूसरा चरण बताता है कि महाराज दूसरा चरण योश है। तीसरा जी, 2 तो होली है ना। हाँ तीसरा चरण, तीसरा चरण योश है कि इंद्रियों का व्यवहार जो है ना, आचार प्रत्यक्ष हो। एक पंडित जी का फोन आया था, वो मेरे दादा रघुवीर ने बता रखा है। मगा भाई मेरे आपने कुछ और डाल बता रखा है। मगा भाई दादा रघुवीर ने बता रखा है, वो तुम समझ लिया तूने? बोले हाँ समझ लिया। वो बोले इंद्रियों का आचार जो है ना, वो प्रत्यक्ष हो। वह तेरा प्रत्यक्ष है भाई, तू अपना जाने है फिर भी ना कर सके। जो आचार ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, ये गीता में कह रखा दूसरे अध्याय में। हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, तो ज्ञान क्या है? आचार, इंद्रियों के व्यवहार में कोई लको ना हो जी, कोई गड़बड़ ना हो, प्रत्यक्ष हो और
जैसे सूर्य आँख आँख का काम है देखना, लेकिन देख करके उसमें घाट बात ना करे। देखना है देखना सोचे। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प ना कर विकल्प ना करके केवल संकल्प रखे। संकल्प ईश्वर का भजन है, ईश्वर का जपन है, और विकल्प जो है संसार का स्मरण है जी। तो ये ना करें। तो मैं बोला भाई, और ये तो आचार है, और ज्ञान को जानता है भाई, ज्ञान विज्ञान तृप्ति आत्मा, विज्ञान को जानता है। फिर उन्होंने बोला जी आप बताओ। मैं बोला सुखदेव मुनि ने से पूछा, वेद व्यास जी ने, ये प्रश्न है, सुखदेव मुनि से वेद व्यास जी ने पूछा, बेटा ज्ञान विज्ञान को जानता है कि ना पिताजी? अब तो तू मूर्ख है, कुछ ही ना जानता। फिर तो अब पिताजी बताओ। आगे एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे एक बार बताओ, मेरे याद होगा तो हो जाए बढ़िया, और ना होया तो फिर देखूंगा। हाँ एक बार बता देता हूँ। तो वेद व्यास जी ने यो बताया कि इंद्रियों का आचार तो बरतेवा जो है ना, वो प्रत्यक्ष हो, ये तो आचार है, ज्ञान है। आचार के द्वारा ज्ञान, और जो विज्ञान है वो मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ईश्वर का चिंतन ही है। ये विज्ञान है जी। अगर ये करता हो तो ब्राह्मण है। तो वो नाहुस बोला, ओहो भाई ये तो बहुत गजब की बात बताई तूने। फिर तो भाई चौथी बता दे। अब चौथी महाराज की बाप न्यू बताओ, चौथी का के करोगे जान के। अब भाई फिर भी चौथी तो बता दे। तो फिर ना उस पूछे, अब भाई तू है कौन? जब राजा युधिष्ठिर बता हुआ है कि महाराज मैं पांडु पुत्र हूँ युधिष्ठिर, तो ना उस शरीर छोड़ दे है, इस घर का शरीर छोड़ के और मनुष्य शरीर में आ जाए, ना उसमें आपने रूप में आ जाए, असली स्वरूप में आ जाए। हाँ फिर वो अपने असली रूप में आकर स्वर्ग में चला जाए, क्योंकि स्वर्ग का तो था ही वो। हाँ जी। वो तो किसी कारण बस वासना के बसे। देखो वासना कितनी नीच है। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जैया चा ना होती बीच। तो कहने का मतलब यो है कि अगर यह चा ना होती बीच में, चा ना गई मन चिंता मिटी, चा ना गई चिंता मिटी, निश्चित हो जाता है, कोई भय नहीं रहता जी। मैं वक्त सवेरे घूमने जा करूँ तो ये बेचारा था हुए का जीव है, पर ये बहेगा जीव ना जाया जाता। लेकिन जब जाना, जब ये पैसे काट के दाड़ा धर जा तो मैं चीत हो जाऊं, और जब पीछे गोज मरे जा तो फिक्र लगे रहे, अरे कोई बदमाश फेट जाए, कोई पीछे न खोज तो कहने का मतलब यो है, चाना गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, भाई जिसने कुछ चाहिए नहीं वो सहन का भी शाह। जो शहनशाहों का शहनशाह बन रहा हो तो चाना छोड़ दे, या चानाएं बीच में बाध्यक बन रही। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा से प्रार्थना करे, और यह कविता होगी पूरी। हाँ होगी जी पूरी। लक्ष्मी चंद को उपहार बखत पे यो पानी दाना देश है। हाँ जी। देखो कितनी गजब की बातें बता रखी।
चिंता मत करे, हमें तो न्यू चिंता लगी रहे है, अरे भाई ना करेंगे तो कितना होगा। लेकिन विनय करे आता है, करेनिया का नहीं आता, करणिया का घाटा रहता है जी। और बिना करणिया मौज करे। हाँ नहीं देखो संसार में जो शुभ कर्म कर कार्य है उन्हें भोग भोग पदार्थ बिना कारण चल रहे हैं, और भाई जो पीछे का और नहीं नौकर का न्यू रहे, मेरा मेरा कितने नौकर काम करे। हाँ जी। और पड़े पड़े पेट फूल जाए हैं, क्योंकि वो शुभ कर्म ना करते, वो औरों के जीव के कल्याण के लिए दान ना देते, जीव के कल्याण के लिए शुभ कर्म ना करते, भलाई के लिए कर्म करे तो ना ईशा बिगड़े ना शरीर का कुछ बिगड़े। ठीक। क्योंकि शरीर तो स्वर्ण का है। हाँ जी। देखो पंडित जी ने एक एक बात बताने में घाट नहीं गाली। पश्चिम देश के 3 पुरों में भाई मन घूम पुरंजन आया जी। और राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया जी। आड़ किसी प्रकार सा ये राजकरण का और ये नौकर रखन का और स्त्री संभोग करण का कोई ठिकाना नहीं। आड़ तो कुछ ठिकाना है दूसरा। हाँ जी। हाँ जी। फिर पंडित जी ने बताने में कमी नहीं रखी कि कब क्या हुआ। हिमालय पर्वत के नीचे दक्षिण दिशा की धरनी, हाँ जी। भाई चौगर देन चला देखता हृदय राम समरणी। हाँ जी। और अद्भुत महल बनया एक सुंदर शोभ्यादाना बरनी। हाँ जी। और 9 दरवाजे सर्व सुलकना संपत्ति विद भव भरणी। हाँ जी। 9 दरवाजे सर्व सुलकना और संपत्ति विद भव हरणी, यानी सबके में आकर्षण हो सब। इस मनुष्य के ऊपर कितने देवता से लेकर के स्वरूप से लेकर के नागलोक से लेकर के सब चाहे मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन ये मनुष्य शरीर तो जब मिलता है ना, और फिर पंडित जी ने गजब की बात बता रखी, ना किसी किस्म का दोष नगर में कोई दोष नहीं। हाँ जी। हमारे ऋषियों ने ऐसा दिखा दिया कि शरीर में किसी किस्म का दोष नहीं। हाँ जी। और ना यो शरीर बिगड़ता, क्योंकि वो अरे वीर बताया करता, हम पूछते ना बात दादा आपकी उम्र तो बतेरी हो रही, पर यो शरीर जो है ना ठीक है। मेरा भाई परमात्मा की बनाई और गाड़ी खराब ना हुआ करती। हाँ सही बात। यो तो हम खराब करा, हम गलत शब्द करके न खराब करा जी। नहीं तो परमात्मा का बनाया और खराब ना हो। सही बात। तो आड़ पंडित जी बताता है कि किसी किस्म का ना दोष नगर में भाई भरी उमंग में काया और राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया जी। और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, एक एक बात अनमोल है, हीरे लाल कणी मणियों से भाई जड़े हुए दरवाजे। हाँ जी। और सर्वलोक और नागलोक भी देख नगर को लाजे। और 8 सभा और चौराहे में 8 सभा और चौराहे में फिरते बाजे बाजे। हाँ जी। और ऋषि आश्रम ध्वज पताका ध्वजा पताका बजे 3600 बाजे। इस शरीर में ऐसा महात्मा लोग बताया करते, हमने बहुत महात्माओं का संग करे, न्यू बताया करते कि इस शरीर में 3600 बाजे बाजे न्यारी न्यारी आवाज से जो जी जाओ सुन ले। हाँ अनगिनत हैं। हाँ जी। बजे 3600 बाजे। और मूंगे की बेदी बनवाई
नित्य प्रति रंग छवाया। हम्म। नित्य प्रति रंग छवाया हो जाएगा। हनुमान ने यही दिखाया कि ब्रह्मचर्य को नष्ट मत करे, तेरे शरीर में इतनी तो ताकत आ जाएगी कि ऐसा रामायण में लिखा है कि जब पसीना पड़ा तो मछली उसने निगल गई और मकर धतु पैदा होया, जो उसके रावण के गेट द्वारपाल था और हनुमान ने मारा फिर तो पसीने में भी, पानी में भी, पेशाब में भी इतनी ताकत आ जाएगी कि ब्रह्मचर्य का पालन करे बिना तो भाई यो झिंझर हो रहा है। तो इस प्रकार से जो सुना। और फिर तीसरी कली में बताया पंडित जी ने, महल अटारी शोभ्या न्यारी बाकी दुखी हवेली। भाई देख पूर्ण राज्य हो गया, शोभ्या नहीं न हेली। और सोने चांदी के महल बने। एक तो वो भाई जो गांव है ना, तो सोने चांदी लोहे के महल बने, बहुत लगी धर्माया। आड़ सुन ले, सोने चांदी के हैं तो रजोगुण और तमोगुण सतोगुण काम करते हैं, तमोगुण काम नहीं करता। सोने चांदी के महल बने और लगी फिरती जान अकेली। इस शरीर में यो जीव परमात्मा के बिना अकेला है, फिरती जान अकेली। और तरह तरह की चमक चांदनी, खिल रहे फूल चमेली। भाई जगमग जोत जगी नगरी में, हे परमेश्वर तेरी माया। गजब से भाई। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया, भाई देख पुरंदन राज्य हो गया, इस नगरी की चतुराई और देश देश की लूट के माया इस नगरी के लाई। धन धन तने बनाव नाले या नगरी खूब बनाई और लूट के माया देश देश की इस नगरी के लाई। और तरह तरह के रंग महल में दे रहे थे रोशनाई। भाई कह लक्ष्मी चंद दुख भूल पलड़ा। इस पलड़े शरीर का दुख याद था इसके, लेकिन भूल गया भी। कह लक्ष्मी चंद दुख भूल पलड़ा, इस पुर में डेरा लाया। और ना राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। तो कहने का मतलब यो है भाई, विषयों से त्याग करो और परमात्मा से भले की बात जब चाहो, जब जीव मात्र का भला चाहो। नहीं तो परमात्मा 100 कोस दूर है भाई। क्योंकि पंडित जी ने तो बतावन में घाट गाली ना, जो जीवों में दो ईश्वर हूँ, वो जीव सब जीवों में दो ईश्वर हूँ, वो जीव आत्मा जानो। और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। यही परमार्थ है कि जीव मात्र से प्रेम करना और जीव मात्र का कल्याण करने की सोचना। ईश्वर अपने आप पर राजी हो जाएगा परमात्मा तो।